हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज आप लोग फिजिक्स खूब पढ़े नहीं? चलिए, यस सर। तो आज खूब मैथ पढ़िए। बताइए, डीपीपी 4 कर लिया आप लोगों ने? चौथा डीपीपी। कल तो ऐसा हुआ कि हम लोग को कल नज़र लग गया नहीं। रागिनी अभी तक आई है कि नहीं? बोल रही थी कि सर खूब आज मज़ा आ रहा है। और बस प्रभु की कृपा हुई कि अब आप लोग आनंदित ज़्यादा ना हो। कल ना आप लोगों का जो क्लास होगा मैथ का, वो सस्पेंड रहेगा। ठीक है। जैसे कल तो आपका टाइम क्या था, 6 बजे से होता। तो कल 6 बजे ना हिंदी पढ़ाएंगे। कल थोड़ा 3 बजे नहीं ले पाएंगे। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग रागनी। नहीं, कल थोड़ा सा 3 बजे ना क्लास नहीं ले पाएंगे। अरे थक जाते हैं बहुत। ठीक है। और तो अगले वीक से फिर थोड़ा सा, इस वीक में छुट्टी ज़्यादा थी ना, और होता क्या है कि जब एक छुट्टी वाले फेज में आते हैं तो फिर से वापस पढ़ाई वाले फेज में आने में थोड़ा सा तो माइंड चेंज हो ही जाता है। तो कल मैथ ना होके मैथ वाले टाइम में ना हिंदी लाइव लेंगे। ठीक। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। आज आपको बहुत है। डीपीपी 4 किए क्या आप लोग? चौथा डीपीपी बना लिए? सर यूट्यूब पर सब लोग बात करते हैं। हाँ, क्या करो, देखो लाइव आने का थोड़ा सा ये भी पर्पस है ना। दो पर्पस है। ठीक। थोड़ा सा जो अपना यूट्यूब का चैनल है वो भी थोड़ा ग्रो करे। ठीक। क्योंकि हम लोग को दुनिया कैसे जानेगी, दुनिया को भी तो बताना है कि हम लोग जिंदा हैं। ठीक। तो इस वजह से आओ थोड़ा बहुत उस सब आप लोग कमेंट के तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। समझ गए ना? बस अपना क्या करो, फुल स्क्रीन कर लो, पढ़ते रहो। कमेंट से मतलब मत रखो। कमेंट से मतलब रखो, कोनो वहाँ बोल कर तो आवाज सुनाई देता है नहीं, लोग लिखते हैं। तो आप कमेंट पढ़ने जाइएगा तब ना, वहाँ उधर माइंड आपका डाइवर्ट होगा। आप क्या कीजिए, पूरा फुल स्क्रीन कर लिया कीजिए, तब पढ़िए। कोई पता आपको कुछ नहीं पर मालूम चलेगा कौन क्या कमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक। चलिए, तो आज ना हम लोग अब आगे बात करते हैं। आज थोड़ा सा आगे भूमिका बांधते हैं। समझ गए? और एक और पढ़ाएंगे और समीका। पहले ये जो आपका सिलेबस वाला पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग एनसीईआरटी को देखे? एनसीईआरटी एक बार पलट कर देख लीजिएगा। कुछ तो वैसा नहीं है उसके पास जो ना आप बना पाए। ठीक। लेकिन तब भी एक बार देख लेंगे। आज ना हम लोग ग्राफिया विधि द्वारा हल करते हैं। और तब दो तीन पॉइंट और इसमें बचा हुआ है। जैसे इस टॉपिक के बाद फिर हम लोग बात करेंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम, भाषा वाले प्रश्नों को कैसे करना है। और फिर तब आपको एक मापांक और समीका बताएंगे मॉड का। और फिर तब हम लोग का मॉडुलस कंप्लीट नेक्स्ट वीक में आप मान कर चलिए कि आपका मॉडुलस कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट ही वीक हम लोग लॉग भी स्टार्ट कर देंगे। बस लॉग कोई वैसा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा, हाँ, 2-3 क्लास तो आपको लगेगा उसको सीखने समझने में। क्योंकि लॉग में हम लोग को ना बेवजह का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी ही है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक असमीका। अब दो चर कहने का क्या मतलब है? अभी तक हम लोग जितना भी असमीका देखे सब में केवल एक चर मौजूद था। अब हम लोगों को क्या रहेगा, दो दो चर, मतलब एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो उसका हल हम लोगों को
देखना है किस प्रकार से निकलता है। तो कहा क्या कि दो चर वाले जो रैखिक और समीका होते हैं उसका हल आप कैसे निकालते हो? ग्राफ के द्वारा। ठीक, ग्राफ बोलें या फिर आलेख बोलें, दोनों का एक ही मतलब है। तो कल हम लोग बात करेंगे, सॉरी आज हम लोग बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक और समीका का ग्राफीय या आलेखीय विधि द्वारा हल। अब इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि दो चर का रैखिक और समीका, तो सिंपल सा जैसे ax भी लिखे और by, तो यहाँ हम लोग देख चल रहे हैं कि ये दो चर, एक तो आ गया आपका x और दूसरा y। अब इन दोनों में अगर आप देखें कि x का घात क्या है, तो सर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? रैखिक। रैखिक कहने का मतलब जब किसी बहुपद का घात कितना हो? 1 हो। और असमीका की जब हम लोग बात करते हैं तो असमीका का मतलब आपको पता है कि साइन क्या होगा? लेस देन सी, या फिर हम लोग कह लें कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, या मान लो ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो ये जो है इस रूप में जो भी असमीका होता है ये सब आपका क्या कहलाता है? दो चर का। दो चर वाला रैखिक। रैखिक क्यों कह रहे हैं हम लोग इसको, बताइए तो? क्योंकि इसमें चर का घात कितना है? 1 है। दो चर वाला रैखिक असमीका। समझ गए? हाँ बिल्कुल सही पल्लवी, काजल, कि यहाँ पर इसको रैखिक इसलिए नाम दे रहे हैं हम लोग कि जो आपके x और y हैं यही दोनों तो चर है। a, b और c क्या है आपका? तो वास्तविक संख्या। एक बात हमेशा याद रखो, हालांकि अभी हम लोग बीज गणित में ही हैं, कि जो आपके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर होते हैं, तो अब आप लोग जब पढ़ोगे ना उसको क्लास 11 12 में, तो हमेशा आगे इस यहाँ से हमेशा के लिए इस बात को दिमाग में रखना कि जो आपके अंग्रेजी के शुरुआती अक्षर हैं उसे ना हम लोग प्रायः अचर के तरह अचर के तरह यूज करते हैं। और जो आपके लास्ट के अंग्रेजी के अक्षर हैं जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, t हुआ, इन सबको हम लोग प्रायः चर के रूप में यूज करते हैं। तो आपको ABC लिखा हो या ना लिखा हो, आप बाय डिफॉल्ट उसको क्या समझकर चलेंगे? आप क्या समझेंगे? वो अचर है। और x y ये सब जो हैं ये आपके क्या होंगे? चर होंगे। तो यहाँ नाम ही लिखा है दो चर, मतलब जब दो चर आ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है? दो चर का। और असमीका क्यों बोले? अब इसी में हम लोग समीकरण भी पढ़े थे क्लास 10th में, आप लोग बनाए थे पूरा एक एक्सरसाइज अलग अलग मेथड द्वारा, तो वहाँ इक्वल टू लिखा होता था। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इन असमीका चिन्ह के साथ जब कोई दो चर का रैखिक आ जाए तो वह क्या कहलाता है आपका? रैखिक असमीका। तो यही यहाँ लिखा है ax प्लस बी वाई लेस देन सी ग्रेटर देन सी। अब को हम लोग क्या कहते हैं? दो चर का रैखिक असमीका कहा जाता है। यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे x प्लस वाई लेस देन 5, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12, x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये सभी आपके क्या हैं? दो चर के रैखिक असमीका है। तो इनको आप ध्यान में रखोगे। अब इन्हीं के बारे में हमको जानना है कि इसका हल कैसे निकलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ देखें तो कैसे हल की बात कर रहे हैं? तो ग्राफीय या आलेखीय विधि द्वारा। तो सबसे जरूरी है हम लोगों को कि ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। समझ गए? अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि ये काम करना अपने लिए आसान होगा। अब आप लोग इसको लिख चुके होंगे,
तो लिख चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब ग्राफ से संबंधित जो है ना कुछ बातों को आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहला, क्यों, चूंकि ग्राफ की बात कर रहे हैं और ग्राफ में आप क्या देखते हो कि बिंदु का चर्चा होता है, ठीक। अब बिंदु जो है, कोई भी बिंदु हो तो आप उसको कैसे निरूपित करते थे, एक्स और वाई से। अब ये जो x है, ये y है, अगर ये मिल जाए तो उस बिंदु को हम लोग आराम से ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं और फिर उन प्रदर्शित बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे। अब कैसे ग्राफ का, किसके लिए ग्राफ का निर्माण करना है, ये अब समझते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा इन सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ गए। और फिर हम लोग आगे देखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहला देखो, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो आपको पता होगा पहले से ही कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है आपका, सर एक्स कॉमा जीरो। क्योंकि एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष, और ये अपना क्या है, मूल बिंदु। अब एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट है तो यहां एक बात फिक्स हो गया इन सभी जगहों पर कि y का जो वैल्यू होगा इन सभी बिंदु का, बिल्कुल सही है, x कॉमा जीरो, y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो यही आपसे बोला है यहाँ पर कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो सब में आप क्या कहेंगे, उसका नियामक की अगर बात करेंगे हम लोग तो x कॉमा जीरो। अब x क्या होगा सर, तो वो इस जगह पर क्या है x का वैल्यू, उससे लिखेंगे। यहाँ है तो x का क्या वैल्यू होगा, आराम से बताएंगे देखकर, या यहाँ है तो वहाँ पर भी देखकर हम लोग बता सकते हैं बस। लेकिन सबसे एक जरूरी बात है कि y नियामक क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर कभी भी कोई बिंदु मान लो मिला आपको 2,0, अब पूछा जाए आपसे कि ये कहाँ होगा, तो सीधा जवाब क्या कहोगे आप, सर एक्स अक्ष पर, ठीक। अगर मान लो कोई बिंदु रहता -3,0, इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, नहीं यहाँ नियामक बताना नहीं है, सॉरी चतुर्थांश नहीं बताना है, आपको ये बताना है किस अक्ष पर होगा, ठीक। और ये अक्ष पर का बिंदु है, ना कि किसी चतुर्थांश का है, समझ गए। चतुर्थांश की जब बात करते हैं ना तब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और ये जो बिंदु होंगे आपका हमेशा याद रखना अक्ष पर स्थित होगा। अब जैसे देखो -3,0 है, यह भी आपका कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर, समझ गए। रागिनी समझे, यहां हमको चतुर्थांश नहीं बताना है फर्स्ट सेकेंड। अब देखो वहां भी आप गलती कर रहे हो, जैसे हम लोग चतुर्थांश की बात करते हैं तो इसको क्या कहते थे, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ हो गया। अब यहां देखिए आप प्लस प्लस, फिर ये माइनस प्लस, यहाँ फिर थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, ये था ना। लेकिन जब ऐसा लिख रहे हैं तो बताओ क्या यहाँ जीरो का कोई चिन्ह होता है, ये जो जीरो लिख रखा है इसका तो कोई चिन्ह नहीं है। तो हमेशा याद रखना अगर x या y में से कोई भी एक वैल्यू जीरो है तो वह किसी चतुर्थांश में स्थित नहीं होगा, वह जब भी होगा बिंदु किसी अक्ष पर होगा, समझे। तो इस बिंदु को आप कभी भी ये ना कहा करें एक्स अक्ष पर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अभी अपना पर्पस ये नहीं बताना है, क्वाड्रेंट नहीं बताना है। चलिए तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका नियामक क्या कहेंगे हम लोग, एक्स कॉमा जीरो। सेकेंड आते हैं कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है आपका, 0,y। मान लो ये रहा आपका। अब हम लोग अगर यहां कोई बिंदु लेते, ये बिंदु लेते, या यहां पर कोई भी बिंदु लेते, या यहां पर कोई बिंदु लेते, तो ये सभी जो हैं आपके क्या होंगे, y अक्ष पर।
और इस बिंदुओं में आप क्या कहोगे, इनका नियामक क्या लिखा जाएगा, 0, अब इस जगह जो भी y का मान है उस मान को यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से जब इस बिंदु की बात करेंगे तो इस जगह जो y का मान होगा उसको लिखेंगे। यहाँ की बात करेंगे तो इस जगह पर जो भी y का वैल्यू होगा वो y के स्थान पर आएगा। अब देखो एक बिंदु O है, मूल बिंदु। अब इसको देखिए तो क्या है आपका, ये x अक्ष पर भी है और y अक्ष पर भी है। तो x अक्ष पर है तो y नियामक 0, y अक्ष पर भी है तो x नियामक 0। और हम लोग को पता है ना कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है आपका, 0, 0 होता है। समझ गए, क्योंकि ये जो बिंदु है मूल बिंदु, ये आपका दोनों ही अक्षों पर आ जा रहा है, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। तो इसलिए मूल बिंदु का नियामक हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, 0 होगा, 0, 0 होगा। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, y। अब कोई अगर बिंदु हम लोग देख लें तो उसके नियामक से बता सकते हैं कि यह x अक्ष पर आएगा या y अक्ष पर। जैसे बताना 0, 5 कहाँ होगा, x अक्ष या y अक्ष, बताइए। 0, y जो है ये बिंदु आपका x अक्ष पर आएगा या y अक्ष पर आएगा, बिल्कुल सही, y अक्ष। अच्छा, y अक्ष के किस दिशा में होगा, धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन। y अक्ष के किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। और पॉजिटिव डायरेक्शन y अक्ष का किधर होता है, ऊपर के तरफ। फिर बताना 0, -4 अगर है, ये बताइए 0, -4, तो सर ये भी y अक्ष होगा। और कौन से दिशा में, सर निगेटिव डायरेक्शन में। किधर, तो निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डायरेक्शन y का कहाँ होता है, नीचे की तरफ। समझ गए, तो इन बिंदुओं को देखकर हम लोग आराम से उसके पोजीशन को निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा कि जो x अक्ष होता है आपका, तो x अक्ष का समीकरण क्या कहा गया, y बराबर 0। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि x अक्ष पर आप जितना भी बिंदु लिए, ठीक है, कि x अक्ष पर हम लोग जितना भी पॉइंट लिए उन सब में एक बात क्या है फिक्स, कि हर जगह पर y का मान क्या होगा आपका, 0 होगा। अब और समीकरण होता ही वही है जो कि उस पर पाए जाने वाले सभी बिंदुओं को वह क्या करे, संतुष्ट करे। तो आप हमेशा याद रखिए कि x अक्ष पर कौन सा ऐसा बात है जो हमेशा सत्य होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि x अक्ष पर क्या हमेशा सही है, तो सर y बराबर 0। और वही आपका क्या बन गया, x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण क्या कह दोगे आप, y बराबर 0। उसी तरह से चौथे की बात करें तो y अक्ष पर क्या नियत होता था, सर x का मान हमेशा 0 होगा। तो जो बात फिक्स रहे, नियत रहे, वही समीकरण बनता है। तो यहाँ आप देखिए कि y अक्ष के समीकरण की जब बात करें तो हम लोग क्या नाम देंगे, x बराबर 0। ठीक है, y अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, x बराबर 0। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आप लोग समझ गए। अब हम लोग 5वें पॉइंट की ओर आते हैं। ठीक, 5वां पॉइंट जब लिखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा स्पेस में फिगर बनाएंगे। जो फिगर अभी हम ड्रॉ करेंगे, हमसे हो गया यहाँ पर गड़बड़ी, नहीं लिख पाए उस फिगर को, तो आप लोग अभी करते चलेंगे। तो जैसे देखिए x अक्ष के समांतर, ठीक, अब क्या कहा, x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो याद रखना कि अगर समांतर है तो वह लंब भी है, लेकिन किस पर है, इसके लिए अब समझिए जरा। ये आपका x अक्ष आ गया, ठीक, और ये आपका कौन है, y अक्ष है। अब अगर हम लोग बात करें x अक्ष के समांतर,
तो रेखा या तो यहां लिखेंगे या फिर ऐसा लेंगे। ठीक, फिगर ऐसा ही बना लीजिएगा आप लोग। अब देखो ये जो रेखा है इसको आप क्या कह सकते हो, सर ये तो y अक्ष पर लंब भी हो जाता है, हो गया ना। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो वह y अक्ष पर क्या होगी, लंब होगी। इसलिए यहां देखिए मैंने लिख भी रखा है कि x अक्ष के समांतर का मतलब क्या है, y अक्ष पर लंब। तो x अक्ष के समांतर तो वह किस पर लंब होगा, y अक्ष पर। आप देख पा रहे हैं अभी किसी रेखा का समीकरण जो होता है वह आपका क्या होगा, y बराबर c होगा। क्या होगा, y बराबर c। समझे, नोट कर लेना, x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण, साथ ही ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा कि y अक्ष पर लंब किसी रेखा का समीकरण आपका क्या आ जाता है, y बराबर c होता है। अब y बराबर c जो है तो सर c क्या हो गया, तो c आपका कोई भी अचर होगा। ठीक, 2, 4, 5, -2, -3। तो आप हमेशा याद रखें कि y बराबर c हम लोग लिखेंगे, इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे जब c आपका क्या होगा, धनात्मक। धनात्मक होगा तो x अक्ष के ऊपर, और ऋणात्मक होगा तो नीचे आएंगे। तो इसको लिखेंगे y बराबर c जब c लेस देन क्या हो, 0 हो। और एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें तो जैसे देखो आप y बराबर 2, x अक्ष के समांतर होगा यह रेखा। फिर x नहीं, y बराबर -3, यह भी क्या होगा आपका, x अक्ष के समांतर होगा। फिर आप देखिए 2y -3 बराबर 0, यह भी आपका कहाँ होगा, x अक्ष के समांतर होगा। अब ये देखें, जैसे y बराबर -3 की बात करें तो y बराबर -3 की जब बात करेंगे तो यह कहाँ आएगा, x अक्ष के ऊपर होगा या x अक्ष के नीचे, बताना जरा। y बराबर -3 जो है, जब इसको हम लोग ग्राफ इसके लिए ड्रॉ करें तो ये रेखा x अक्ष के ऊपर जाएगा या x अक्ष के नीचे आएगा, बताना। तो इसका -3 का x अक्ष के ऊपर या फिर x अक्ष के नीचे, एबव x एक्सिस या फिर बिलो x एक्सिस, नीचे। चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ देखो लिख भी रखा है ना, y बराबर c अगर है और c धनात्मक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब तो पता है हम लोगों को, पॉजिटिव। तो अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर, और अगर c निगेटिव है तो नीचे। ठीक, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। हाँ, काजल सही है, x अक्ष के नीचे होगा सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं अगले पॉइंट्स को। फिर कहा क्या, 6 नंबर, कि y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है, जैसे आप देखें ये x हो गया और ये y हो गया। अब हम लोगों से क्या कहा गया कि y अक्ष के समांतर, तो या तो रेखा ऐसा होगा आपका, या फिर ये होगा। ठीक, या तो दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ। अब कब दाहिने तरफ आएगा, तो समीकरण का है x बराबर c, और c आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दाहिने तरफ आने के लिए आपको c का मान क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि x किधर धनात्मक होता है, किस तरफ, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में। और x निगेटिव कब होता है, तो मूल बिंदु से बाएं तरफ में। तो ये आपका आएगा जब x बराबर c लिखेंगे और c आपका क्या हो, लेस देन 0 हो, तो इधर लिख दोगे। और x बराबर c आप राइट साइड में समीकरण का ग्राफ या इसका ग्राफ बनाएंगे जब आपका c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें
कह सकते हैं x बराबर 3, ठीक, फिर x बराबर 5, x बराबर -2। अब x बराबर 3 है तो किधर जाएगा, राइट में। x बराबर 5 है तो वह भी किधर होगा, राइट में। x बराबर -2 है तो ये आपका किधर आएगा, मूल बिंदु के लेफ्ट में, ठीक। तो हमेशा याद रखना, अगर निगेटिव है तो आप y के तो समांतर देखेंगे लेकिन खींचेंगे किधर ग्राफ, लेफ्ट साइड में, और अगर प्लस में है तो राइट साइड में, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप इस समीकरण को देखकर पहचानोगे कि यह किसका समीकरण है और इसका पोजीशन क्या होगा, ठीक। तो याद रखना बहुत आसान है, एक्स अक्ष के समांतर तो उल्टा वाई रखना याद, एक्स अक्ष के समांतर कहा तो वाई बराबर कांस्टेंट, और वाई अक्ष के समांतर कहा तो एक्स बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब ये बात भी यहाँ है कि सर वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष पर यह रेखा क्या होगी, लंब होगी। तो कभी आपसे अगर कोई भूल चूक से घुमा फिरा कर अगर बात पूछे ना, कह देगा क्या कि एक्स अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण, और नॉर्मली होता क्या है कि दिमाग में हम लोग को समांतर याद रखता है, लंब का तो समझ लेंगे एक्स अक्ष पर लंब मतलब वाई अक्ष के समांतर, ठीक, और वाई अक्ष पर लंब का मतलब एक्स अक्ष के समांतर। इस तरह से ध्यान में रखना है। और सबसे जरूरी जिसके लिए पूरा एक्सरसाइज है कि किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है वह आपका क्या होगा, ax प्लस बी वाई बराबर सी, समझे। ये जो है आपका वो किसी भी सरल रेखा, यहाँ रेखा से तात्पर्य किसका है, हम लोगों का सरल रेखा का, और सरल रेखा माने सीधी रेखा भी आप बोल सकते हैं, जो नागिन डांस नहीं करे, ठीक, वैसे रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, सरल रेखा। तो किसी भी सरल रेखा का समीकरण का रूप क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक। चलिए तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए, यस सर। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि अब देखो एक कहते हैं हम लोग तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। अब देखो यहां जब ग्राफ बनाना जब हम लोग सीखते हैं ना तो याद रखना, धरती पर किसी भी सरल रेखा का जब ग्राफ बनाते हैं तो उस दो ही तरफ से आप सोच सकते हो, या तो समांतर होगा या वो तिर्यक रेखा होगा, तिर्यक मतलब तिरछी रेखा, तो और समांतर रेखा या लंब रेखा कहें तो वो सीधा सीधी होगा किसी एक अक्ष पर, ठीक। तो जैसे हम लोग बात करें ट्रांसवर्सल लाइन की तो क्या कहोगे आप, वह रेखा जो दोनों अक्षों को काटती है, ठीक। जब दोनों अक्ष को काटेगा, जैसे इस तरह से आप देखें, अब क्या देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष को भी काट रही है और वाई अक्ष को भी काट रहा है, तो ये जो है ना आपका, ये क्या कहलाएगा आपका, तिर्यक रेखा, ठीक। अब इसके काटने का जो स्थिति है चार ही हो सकता है, तो पहले इसको समझते हैं, इसका पहचान कैसे करेंगे कि सर ये तिर्यक रेखा ही होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो तिर्यक रेखा होते हैं उसका एक सबसे बड़ा गुण क्या होगा कि उसमें ना एक्स भी मौजूद रहेगा और वाई भी मौजूद रहेगा, दोनों अगर चर दिख रहा है तो वह क्या होगा, आपका तिर्यक रेखा होगा। और अगर कोई एक चर रहे, अब कोई एक चर कहने का मतलब केवल x हो या केवल y हो, जैसे इस तरह का, यहाँ देखे तो केवल x ही ना था समीकरण में, तो जब समीकरण में केवल x हो या केवल y हो तो वह रेखा समांतर होता है किसी ना किसी अक्ष के, और जब दोनों ही चर आए आपके तब वह रेखा आपको क्या होगा, तिर्यक होगा। और तिर्यक कहने का मतलब वह दोनों अक्षों को काटेगा। तो अब जैसे हम लोग कुछ तिर्यक रेखा का एग्जाम्पल देख लें, जैसे x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 6, x माइनस वाई बराबर -4, और भी हम लोग बोल सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 0,
ये सभी आपके क्या हैं, तिर्यक रेखा। और सब में आप एक बात ध्यान से देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि सर एक्स और वाई जो है सब में मौजूद है। सभी समीकरणों में आपको एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है। तो वैसे रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा का स्थिति जो है आप दो तरह से निर्धारित करेंगे। पहला कंडीशन, तिर्यक रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, अब समझना ध्यान से, तो पहला कंडीशन हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं कि ax प्लस बी वाई बराबर सी, जहां सी जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो है। अब नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब जीरो को छोड़कर चाहे धनात्मक रहे या फिर ऋणात्मक रहे। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या है, वन है, तो वन क्या आपका हो गया सी के जगह पर, और इस जगह वन को क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव। और यहाँ देखें तो आप x माइनस वाई बराबर क्या था, -4, तो ये आपका एक आ गया। और लेकिन इन दोनों जगहों पर आप देखिए क्या देख रहे हैं, जो अचर पद है आपका, देखा c के स्थान पर आपको क्या मिल रहा है, 0। एक इसके लिए बात करेंगे हम लोग और एक इस तरह के रेखाओं के लिए बात करेंगे। तो यही कहा कि ax प्लस बी वाई बराबर c, जब c आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपका जो ग्राफ बनेगा, ठीक, या तो इस तरह से, पहला स्थिति, सब लिख लोगे आप लोग, सब को नोट करते चलोगे। सेकेंड जो ग्राफ बनेगा, इस तरह का, ठीक। थर्ड आपका क्या हो सकता है, ऐसा, ठीक। या चौथा जो है आपका ग्राफ, ऐसा, ठीक। इन चार तरह के शेप के अलावे पांचवा शेप कभी भी नहीं बनेगा अगर सी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इन चारों शेप को हमेशा ध्यान में रखोगे। अगर आपका अचर पद शून्य नहीं है तब इनमें से ही कोई ना कोई एक शेप लेगा। और इन सभी शेपों में आप एक कॉमन बात क्या देख रहे हैं, बताइए तो। इन चारों शेप को अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो इन सब में एक कॉमन बात क्या है जो हर जगह दिख रहा है आपको, बताओ तो। कि सर ये सब क्या हो रहा है, एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है। यहां भी आप देख सकते हैं एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है। इस जगह भी आप देखिए एक्स अक्ष भी कट रहा है और वाई अक्ष भी कट रहा है। इसमें भी आप देखिए एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है। तो इन सब में हमेशा याद रखना, यह जो है दोनों अक्षों को क्या करेगा, काटेगा। तो ये एक स्थिति हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग ये नोट कर लिए चारों फिगर, बता दीजिएगा। ये चारों फिगर नोट किया हुआ हो गया, यस सर। बस एक मुस्कान केवल किए हैं, नहीं सब लोग। चलिए अब एक और बात समझ लेते हैं कि दूसरा तिर्यक रेखा का ग्राफ ax प्लस बी वाई बराबर क्या हो, जब c है, और c मतलब यही ना c था, और ये c आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये सेकेंड केस हो गया। अब यहां भी हम लोग क्या देखते हैं, x और y तो है, लेकिन अब अचर पद जो है वह आपका क्या है, 0 है। c का वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, 0। तो जब अचर पद 0 होगा तब देखना उस ग्राफ दो तरह का बनेगा आपको, ठीक। एक तो आपको कुछ इस तरह का बनेगा, चलो बाद में फिगर बनाएंगे, ठीक। एक क्या बनेगा आपको इसमें, पहला जो होगा
कि जब, इसको लिखते चलिए, जब x तथा y के गुणांकों का चिन्ह विपरीत हो, ठीक, जो x और y के गुणांक होंगे, जैसे यहां पर गुणांक की बात करें तो किसको बोलोगे आप, a को और b को। तो जब आपका x और y के गुणांक का चिन्ह क्या विपरीत रहे, तब याद रखना, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए आप, x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस 3y बराबर 0, माइनस 3x प्लस 5y बराबर 0, x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। इन सब में आप एक क्या बात देख रहे हैं, सर यहाँ x का गुणांक +1 है और y का गुणांक -1 है, तो क्या कहोगे आप कि x और y के गुणांक का चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो यही ध्यान रखना है, ठीक। उसी तरह से 2x माइनस 3y बराबर 0 में देखें तो x का गुणांक +2 और y का गुणांक -3। तो अब चिन्ह की बात करें अगर, तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो यहां भी आप क्या कहोगे, विपरीत चिन्ह है। उसी तरह से -3x प्लस 5y को देखें आप, तो x का गुणांक -3 और y का गुणांक +5। तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि x और y के गुणांक के चिन्ह आपके क्या हैं, विपरीत हैं। तो ये एग्जाम्पल नोट कर लिए, चलो नोट कर लो। तो अब समझते हैं कि इसका अगर ऐसा कोई भी रेखा है, ठीक, तो इस किसी भी रेखा का ग्राफ जब बनाएंगे तो वह क्या होगा, किस तरह का बनेगा, ठीक। तो ऐसे स्थिति में आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का, मूल बिंदु से तो होकर गुजरेगा, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि क्या कह रहे हैं हम लोग, x और y दोनों है तो तिरछा रेखा होगा। आप देख पा रहे हैं ये भी रेखा क्या मिला आपको, तिरछा ही। लेकिन अब यहां क्या है कंडीशन, अगर अचर पद 0 हो गया तो वह रेखा दोनों अक्षों को केवल एक बिंदु पर काटेगा। जबकि इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, जब अचर पद 0 नहीं था तो वह दोनों अक्षों को काट रहा था और दो भिन्न बिंदुओं पर, देख रहे हैं, दो अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों का अचर पद 0 होगा तो फिर वह रेखा दोनों अक्षों को केवल एक बिंदु, और वह बिंदु कौन होगा, मूल बिंदु, समझे। इस तरह का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। और दूसरा केस, जब x तथा y के गुणांक का चिन्ह क्या रहे आपका, समान हो, ठीक। तो अब समान होने की बात करें, देखिए जैसे एग्जाम्पल में मान लो लिखा x प्लस वाई बराबर 0। अब क्या देख रहे हैं आप, x का गुणांक +1, y का गुणांक भी +1 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। फिर जैसे देखो 2x प्लस 3y बराबर 0, यहां भी देखिए आप x का गुणांक +2, y का गुणांक +3, 0 दे रखा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x और y का गुणांक का चिन्ह क्या है, समान है। फिर देखिए -x -3y, अब देखो तो x का गुणांक माइनस, y का गुणांक भी माइनस, नहीं x -1 है और y का गुणांक कितना है, -3 है।
तो दोनों का चिन्ह क्या देख रहे हैं हम लोग, समान है। फिर आप देखिए -2x और +y, तो यहां भी आप देख पा रहे हैं, सॉरी -2x -y +y लिखेंगे तो फिर ये स्थिति होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से कभी भी हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका ग्राफ बनेगा, ऐसा कोई भी समीकरण दिया रहे तो इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। अब इसको रफ करें, नोट कर लिया आप लोग एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में जब आपका ग्राफ होगा वह कुछ इस टाइप का आएगा। ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष। अब ऐसे सिचुएशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वह इस प्रकार का होगा, इस तरह से, ठीक। तो ये भी देखिए गुजरेगा कहां से, मूल बिंदु से। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ अपना कौन है, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा और मूल बिंदु पर ही यह दोनों अक्षों को काटेगा। तो हमेशा याद रखो तिर्यक रेखा में दो सिचुएशन है, एक जब कांस्टेंट टर्म 0 हो तो इस दोनों तरह का ग्राफ बनाएंगे, या तो इस प्रकार का बनेगा या फिर इस प्रकार का। ऐसा कब बनेगा, जब x और y के गुणांक का चिन्ह विपरीत होगा। ऐसा कब बनेगा, जब x और y के गुणांक का चिन्ह समान होगा। और अचर पद अगर शून्य के बराबर नहीं है तो फिर ये चारों होगा, ठीक। जब c का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर इन चारों में से कोई ना कोई एक बनेगा, ठीक। तो अब ये सब हम लोग नियम समझ गए। अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इन सब पर हम लोग आगे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और फिर तब असमीका का हल भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। इति श्री रेवाखंडो, रेवाखंडे न कहते हैं कि खंडो कहता है। इति श्री रेवाखंडे, कौन सा, दो चर वाले रैखिक और समीका अध्यायो समाप्त। तो चलिए अब हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं। कल तो अब नहीं क्लास आपका हो पाएगा, मंडे को मिलेंगे तो फिर इससे समझाएंगे। तब तक आप लोग 45 क्वेश्चन था ना उसमें, तो आराम से उसको करके रखिएगा। जो भी डाउट होगा तो DPP 1 से लेकर 4 तक में कहीं कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो आप पहले पूछ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। यस और से, यस और से का मतलब क्या हुआ काजल? कल कितना बजे क्लास है? कौन सी क्लास रागनी? रागनी किस क्लास की? कल मैथ की क्लास आपकी नहीं होगी। हिंदी 6 बजे से 6 PM, हिंदी 6 PM, ठीक। और आप लोग कमेंट के लिए परेशान नहीं हुआ करें। आप उधर ना जाएंगे वो टोला, ना सुनेंगे वो बोला। उस टोला में जाएं कमेंट वाले सेक्शन में, तब ना जब कहा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, बस आप अपना काम कीजिए फिर वापस आ जाइए। ओके, चलिए तो फिर अच्छे से रहिएगा आप लोग।